अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपकी बहन लेके आई है भुना हुआ मगज़ और आज मैं बना रही हूँ मगज़ और मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी बताऊंगी और ये सब चीज़ें जाने वाली हैं इसके अंदर और इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं वो आपको बताती हूँ। और हर बंदे का पकाने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है, तो मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से बना रही हूँ और मैं आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए पानी रख दिया है और बॉईल होने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी मगज़। ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने बॉईल किया पानी और उसके अंदर हम मगज़ को थोड़ी देर डिप करेंगे, इसको बॉईल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हमने इसको धोते हुए जो इसकी बड़ी बड़ी नसें होती हैं वो निकाल दी थी, जो ब्लड की होती हैं। और बस अभी हम लोग थोड़ी देर इसको गर्म पानी में रखेंगे और दूसरी तरफ बनाएंगे मसाला। और चलते हैं। जी दोस्तों, हम लोगों ने मगज़ को अच्छे तरीके से हल्का सा बॉयला दे दिया, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के हमने निकाल लिया है। और हमने डाला है यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा, उसके अंदर डाल दिया है प्याज और प्याज के साथ हम लोग डालेंगे एक हरी मिर्ची और इसके साथ डालने वाले लहसुन और इसको हम थोड़ा सा लाल कर लेंगे और फिर मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, मैं अच्छी खासी रेसिपी आप लोगों से शेयर करी थी, अचानक से लाइट चली गई है और अब ये हाल है, लेकिन मैं अभी भी खाना बना लूँगी क्योंकि खाना तो बनाना है और आप लोगों से मुझे इसकी रेसिपी शेयर करनी है मगज़ की। तो बस अभी मैं जल्दी बना रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। अभी प्याज जैसे ही लाल होते हैं तो मैं आपसे आती हूँ और मुझे अभी प्याज के साथ इसको भी डालना है, इसको भी रेड करना है मैंने। तो हम लोगों को बस इतना ही रेड करना है प्याज को, क्योंकि मगज़ बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रेड नहीं चाहिए, क्योंकि मगज़ में ये नहीं है कि हमें बहुत रेड कलर चाहिए होता है सालन का या कुछ, तो बस इतना रेड बहुत है। अब हम इसके अंदर मसाला डालने वाले हैं, जिसके अंदर है कुटी लाल मिर्च है और हल्दी, धनिया और नमक है और बस यही चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। जितने कम मसाले डालेंगे उतना ज़्यादा मगज़ का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। जितने ज़्यादा मसाले डाल के बनाते हैं, कई लोग स्पाइसी भी खाते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं है पसंद, क्योंकि मगज़ का टेस्ट जो आता है ना वो कम मसालों में आता है, तो मैं हमेशा कम मसाले ही डालती हूँ इसके अंदर। और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। और मगज़ होता है बिल्कुल भुना हुआ, और जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी दाल और बस अभी मैं दाल को भी साथ साथ तड़का लगाने वाली हूँ और इसको भी तैयार करने वाली हूँ। और हमेशा की तरह रोटी बनाने के लिए मसला आटा ख़त्म हुआ है गूंदा हुआ, और सुबह मैंने पराठे बना लिए थे, लिहाजा अभी मुझे जल्दी आटा भी गूंदना है और साथ साथ मैं सारे काम कर रही हूँ। और लाइट हमारी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरे घर में अंधेरा हुआ है और ये ज़ुएब खड़े हुए और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं लाइट जाती है। तो बस अभी मैं जल्दी खाना तैयार कर रही हूँ। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है अभी, और इसको हमने मीडियम आंच में भूनना है, हमने बहुत तेज़ आंच में नहीं करना क्योंकि काला हो जाएगा मसाला, जिसकी वजह से हमें ख़राब सा जायका आने लगता है, कड़वा हांडी में अगर हमारा मसाला जल जाए तो। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मैं भूनूंगी और जैसे ही मुझे खुशबू आने लगेगी कि मसाला भून चुका है तो बस जब यहाँ तक भूनना है हमें। तो मुझे स्टील का ढक्कन चाहिए दाल को ढकने के लिए। थैंक यू। और बस हम लोग अभी जल्दी कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से, ये देखें। और अब बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू होगी हम लोगों को। और अभी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चॉप किए हुए टमाटर, जो कि मैंने आपको बताए थे, जो कि 4 अदद थे। और अभी हम इनको इसके साथ भूनेंगे और आपको पता है टमाटर खुद भी पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से और अच्छा हमारा मसाला भुन जाएगा। और हल्की सी आंच पे अभी इसको फ़िलहाल हम रख देंगे टमाटरों को हल्का सा नरम होने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या पोजीशन है हमारे इसकी। और ये इसका पानी सूख रहा है और टमाटर हमारे गल चुके हैं और हल्के हल्के नीचे लग रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें और भूनना है अच्छे तरीके से। और बहुत मज़ेदार हमारा मसाला रेडी हो गया ये हमारे मगज़ के लिए। ये देखिए आप, इसको मैं थोड़ा सा और भूनती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो अभी तक लाइट नहीं आई है हमारी। और ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया टमाटो ने हमारे। और इस सूरत में अभी हम लोग डालने वाले हैं इसके अंदर मगज़ को। ये रहा मगज़ हमारा, इसको हम इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर। और बहुत मज़ेदार बनता है, टेस्टी बनता है बहुत ज़्यादा। अभी हम इसको इसके साथ भून लेंगे थोड़ा सा। तो मेरे घर वाले सारे शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये अभी डाल के थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी। इसको मैं इस तरीके से अभी ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जी दोस्तों, लाइट तो नहीं आई, हमारा बहुत मज़ेदार मगज़ तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है भी ये। और इस सूरत में जब ये भुन चुका है अच्छे से, पानी में इसने ऑयल छोड़ा हुआ है, तो अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे ये कटी हुई प्याज, ये इस तरीके से थोड़ी सी। और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें, और ये इतने मज़ेदार बनेगा ना, इतना मज़ेदार होगा कि उंगलियां चाट जाए बंदा। बहुत टेस्टी बनता है ये। और हम लोग अब इसमें प्याज डाल के इसको हल्की आंच पे दम में रखेंगे। और मेरी बहन ने एक दफ़ा, मैंने करेले बनाए थे तो मुझे मैसेज आया था कि आप प्याज़ों को अच्छे तरीके से गलाल क्यों नहीं लेती। तो दोस्तों, इसको अगर अच्छे से गला लेंगे तो भी आम सालन में उसमें फ़र्क नहीं होगा। हमें सिर्फ हल्का सा इसको स्टीम करना होता है इसी के अंदर, तभी ये मज़े का लगता है मुंह में नवाला जाते हुए। अगर ये बिल्कुल गला हुआ प्याज होगा तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो हमें खाली इसको इसकी भाप में और इसके हल्का सा जो इसका शोरा होता है, इस शोरबा होता है यानी कि उसमें हमें इसको हल्के से उसमें करना होता है स्टीम। प्याज को हमें पूरा गलाना नहीं होता। और बस हम यही करने वाले हैं अभी। और बस अभी मैं इसको ढक दूंगी, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर लास्ट में मैंने डालनी है मेथी, क्योंकि मेथी की वजह से ये होगा, अव्वल तो इसमें स्मेल आ नहीं रही है, लेकिन कई लोगों को मगज़ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो अगर आपको स्मेल आ रही है तो लास्ट में आप थोड़ी सी मेथी डाल सकते हैं। और मैं वैसे ही डाल देती हूँ कि घर वाला अलग अलग मज़े का खाने वाले, ये ना हो किसी को स्मेल आ जाए तो फिर खाना ही छोड़ दें। तो लिहाजा मैं इसलिए थोड़ी सी डालूंगी मेथी इसके अंदर, और मैं आपसे फिर शेयर करती हूँ। अभी हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। वाह, ये देखें आप, कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वैसे ही टेस्टी भी उसी तरह बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन गया है ये। और अक्सर मैं घर पे इसको इसी तरह बनाती हूँ और ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। और अभी मरहला आ रहा है इसमें हम लोगों को मेथी डालने का। अभी हम इस टाइम मेथी डालूंगी ताकि इसकी खुशबू दोबाला हो जाए और भी अच्छी खुशबू आने लगे इसमें से। और मेथी को मैंने तिनके निकाल दिए, इसको मैं डाल दूँ उसके अंदर। ये देखें, वाह कितनी प्यारी खुशबू निकल रही है इसके अंदर से मेथी के साथ मिलके। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। कई लोग कहते हैं हमें खाना नहीं बनाना आता। खाना बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, खाना 2 मिनट में बनता है। बस आप खड़े हों, खाना फटाफट बन जाएगा। और दूसरी तरफ मेरी यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी है। ये देखें, आज मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया था दाल में, मतलब थोड़ा सा चेंज लगे बच्चों को। और बस अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फ्राई पैन और इसमें ऑयल डाला हुआ है। बस जल्दी से मैं दाल को तड़का लगाऊंगी और फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये आप देख लें कितना मज़ेदार बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, हमारी पतली वाली मसूर की दाल भी बन चुकी है और यहाँ पे बन चुका है हमारा मगज़। ये देखें, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत मज़ेदार होता है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हैं। और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।